सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। मसीह न्याय का कार्य सत्य के साथ करता है। अंत के दिनों का कार्य सभी को उनके स्वभाव के आधार पर पृथक करना और परमेश्वर की प्रबंधन योजना का समापन करना है, क्योंकि समय निकट है और परमेश्वर का दिन आ गया है। परमेश्वर उन सभी को जो उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, वे सभी जो बिल्कुल अंत तक उसके वफादार रहे हैं, स्वयं परमेश्वर के युग में ले जाता है। फिर भी स्वयं परमेश्वर के युग के आगमन से पूर्व परमेश्वर का कार्य मनुष्य के कर्मों को देखना या मनुष्य के जीवन की जांच पड़ताल करना नहीं, बल्कि उसकी अवज्ञा का न्याय करना है, क्योंकि परमेश्वर उन सभी को शुद्ध करेगा जो उसके सिंहासन के सामने आते हैं। वे सभी जिन्होंने आज के दिन तक परमेश्वर के पद चिन्हों का अनुसरण किया है, वे लोग हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं। और ऐसा होने से हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के कार्य को उसके अंतिम चरण में स्वीकार करता है, परमेश्वर द्वारा शुद्ध किए जाने लायक है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के कार्य को उसके अंतिम चरण में स्वीकार करने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर के न्याय का पात्र है। बीते समय में जो ये कहा गया था कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा, उन वचनों में न्याय उस फैसले को संदर्भित करता है जो परमेश्वर आज उन लोगों के बारे में देता है जो अंत के दिनों में उसके सिंहासन के सामने आते हैं। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी अलौकिक कल्पनाओं पर विश्वास करते हैं, जैसे कि जब अंत के दिन आ चुके होंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में एक बड़ी मेज स्थापित करेगा, जिस पर एक सफेद मेजपोश बिछा होगा, और फिर एक बड़े सिंहासन पर बैठकर, जिसके सामने सभी मनुष्य जमीन पर घुटने टेके होंगे, वो प्रत्येक मनुष्य के पाप उजागर करेगा और इसके द्वारा ये निर्धारित करेगा कि उन्हें स्वर्ग में आरोहण करना है या नीचे आग और गंधक की झील में डाला जाना है। मनुष्य किसी भी प्रकार की कल्पना क्यों न करे, उससे परमेश्वर के कार्य का सार नहीं बदल सकता। मनुष्य की कल्पनाएं मनुष्य के विचारों की रचनाओं के सिवा कुछ नहीं है। वे उसकी देखी सुनी बातों के जुड़ने और एकत्र होने पर उसके दिमाग से निकलती हैं। इसलिए मैं कहता हूं, कल्पित तस्वीरें कितनी भी शानदार क्यों न हो, हैं वे कार्टून आरेख ही, और वे परमेश्वर के कार्य की योजना की स्थानापन्न बनने में अक्षम हैं। मनुष्य आखिरकार शैतान द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका है, इसलिए वो परमेश्वर के विचारों की था कैसे पा सकता है। मनुष्य परमेश्वर के न्याय के कार्य के विलक्षण होने की कल्पना करता है। वो मानता है कि चूंकि ये स्वयं परमेश्वर है जो न्याय का कार्य करता है, इसलिए ये कार्य अवश्य ही बहुत जबरदस्त पैमाने का और मनुष्यों की समझ से बाहर होना चाहिए।
और इसे स्वर्ग भर में गूंजना और पृथ्वी को हिला देना चाहिए, वरना यह परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य कैसे हो सकता है। वो मानता है कि चूंकि ये न्याय का कार्य है, अतः कार्य करते समय परमेश्वर को विशेष रूप से रोबीला और प्रतापी अवश्य होना चाहिए, और जिनका न्याय किया जा रहा है उन्हें आंसू बहाते हुए आर्तनाद करना चाहिए और घुटने टेक कर दया की भीख मांगनी चाहिए। इस तरह के दृश्य भव्य और उत्तेजक होंगे। हर कोई परमेश्वर के न्याय के कार्य के चमत्कारी होने की कल्पना करता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि काफी समय पहले जब से परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच न्याय का अपना कार्य आरंभ किया था, तब से तुम सुस्ती भरी नींद में आश्रय लिए हुए हो कि जिस समय तुम सोचते हो कि परमेश्वर के न्याय का कार्य औपचारिक रूप से आरंभ हुआ, तब तक परमेश्वर ने पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी को नए सिरे से बना लिया होगा। उस समय शायद तुमने केवल जीवन का अर्थ समझा ही होगा, परंतु परमेश्वर के न्याय का निष्ठुर कार्य तुम्हें नरक में और भी गहरी नींद में ले जाएगा। केवल तभी तुम अचानक महसूस करोगे कि परमेश्वर के न्याय का कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है। आओ हम अपना अनमोल समय नष्ट न करें और अब इन विभत्स और घृणित विषयों पर और बात न करें। इसके बजाय इस पर बात करें कि न्याय का गठन किस चीज से होता है। न्याय शब्द का जिक्र होने पर संभवतः तुम उन वचनों के बारे में सोचोगे जो यहोवा ने प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को निर्देश देते हुए कहे थे, और जो वचन यीशु ने फरीसियों को फटकार लगाते हुए कहे थे। अपनी समस्त कठोरता के बावजूद ये वचन परमेश्वर द्वारा मनुष्य का न्याय नहीं थे, बल्कि वे विभिन्न परिस्थितियों अर्थात विभिन्न संदर्भों में परमेश्वर द्वारा कहे गए वचन हैं। ये वचन अंत के दिनों के मसीह द्वारा मनुष्यों का न्याय करते हुए कहे जाने वाले शब्दों से भिन्न हैं। अंत के दिनों का मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों की चीर फाड़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए, और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो ये उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुबल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वो लंबे समय तक उसे उजागर करता है,
उससे निपटता है और उसकी काट छांट करता है। उजागर करने, निपटने और काट छांट करने की इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। ये मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है, जिनका उस पर विश्वास है। ये कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है। अगर तुम इन सत्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझते, अगर तुम सिवाय इसके कुछ नहीं समझते कि इनसे कैसे बचा जाए या किस तरह कोई ऐसा नया तरीका ढूंढा जाए जिनमें ये शामिल न हो, तो मैं कहूंगा कि तुम घोर पापी हो। अगर तुम्हें परमेश्वर में विश्वास है, फिर भी तुम सत्य को या परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजते, न ही उस मार्ग से प्यार करते हो जो परमेश्वर के निकट लाता है, तो मैं कहता हूं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो न्याय से बचने की कोशिश कर रहा है, और ये कि तुम एक कठपुतली और गद्दार हो जो महान श्वेत सिंहासन से भागता है। परमेश्वर ऐसे किसी भी विद्रोही को नहीं छोड़ेगा जो उसकी आंखों के नीचे से बचकर भागता है। ऐसे मनुष्य और भी अधिक कठोर दंड पाएंगे। जो लोग न्याय किए जाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और इसके अलावा शुद्ध किए जा चुके हैं, वे हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। बेशक ये कुछ ऐसा है जो भविष्य से संबंधित है। न्याय का कार्य परमेश्वर का अपना कार्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे परमेश्वर द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसकी जगह इसे मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। चूंकि न्याय सत्य के माध्यम से मानव जाति को जीतना है, इसलिए परमेश्वर निस्संदेह अभी भी मनुष्यों के बीच इस कार्य को करने के लिए देहधारी छवि के रूप में प्रकट होगा, अर्थात अंत के दिनों का मसीह दुनिया भर के लोगों को सिखाने के लिए और उन्हें सभी सच्चाइयों का ज्ञान कराने के लिए सत्य का उपयोग करेगा। ये परमेश्वर के न्याय का कार्य है। कई लोगों में परमेश्वर के दूसरे देह धारण के बारे में बुरी भावना है।
क्योंकि लोगों को ये बात मानने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण करेगा। फिर भी मुझे तुम्हें ये अवश्य बताना होगा कि प्रायः परमेश्वर का कार्य मनुष्य की अपेक्षाओं से बहुत आगे तक जाता है और मनुष्य के मन के लिए इसे स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि लोग पृथ्वी पर मात्र कीड़े मकोड़े हैं, जबकि परमेश्वर सर्वोच्च है जो ब्रह्मांड में समाया हुआ है। मनुष्य का मन गंदे पानी से भरे हुए एक गड्ढे के सदृश है जो केवल कीड़े मकोड़ों को ही उत्पन्न करता है, जबकि परमेश्वर के विचारों द्वारा निर्देशित कार्य का प्रत्येक चरण परमेश्वर की बुद्धि का परिणाम है। लोग हमेशा परमेश्वर के साथ संघर्ष करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि ये स्वतः स्पष्ट है कि अंत में कौन हारेगा। मैं तुम सबको समझा रहा हूं कि अपने आप को स्वर्ण से अधिक मूल्यवान मत समझो। जब दूसरे लोग परमेश्वर का न्याय स्वीकार कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? तुम दूसरों से कितने ऊंचे हो? अगर दूसरे लोग सत्य के आगे सिर झुका सकते हैं, तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर के कार्य का वेग अबाध है। वो सिर्फ तुम्हारे द्वारा दिए गए सहयोग के कारण न्याय के कार्य को फिर से नहीं दोहराएगा और तुम इतने अच्छे अवसर के हाथ से निकल जाने पर पछतावे से भर जाओगे। अगर तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है, तो फिर आकाश में स्थित उस महान श्वेत सिंहासन द्वारा खुद पर न्याय पारित किए जाने की प्रतीक्षा करो। तुम्हें अवश्य पता होना चाहिए कि सभी इज़राइलियों ने यीशु को ठुकराया और अस्वीकार किया था, और फिर भी यीशु द्वारा मानव जाति के छुटकारे का तथ्य पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी के छोरों तक फैल गया। क्या ये परमेश्वर द्वारा बहुत पहले बनाई गई वास्तविकता नहीं है? अगर तुम अभी भी यीशु द्वारा स्वयं को स्वर्ग में ले जाए जाने का इंतजार कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि तुम एक निर्जीव काठ के बेकार टुकड़े हो। यीशु तुम जैसे किसी भी झूठे विश्वासी को स्वीकार नहीं करेगा, जो सत्य के प्रति निष्ठाहीन है और केवल आशीष चाहता है। इसके विपरीत वो तुम्हें हजारों वर्षों तक चलने के लिए आग की झील में फेंकने में कोई दया नहीं दिखाएगा। क्या अब तुम समझ गए हो कि न्याय क्या है और सत्य क्या है? अगर तुम समझ गए हो, तो मैं तुम्हें न्याय किए जाने के लिए आज्ञाकारी ढंग से समर्पित होने की नसीहत देता हूं, वरना तुम्हें कभी भी परमेश्वर द्वारा सराहे जाने या उसके द्वारा अपने राज्य में ले जाए जाने का अवसर नहीं मिलेगा। जो केवल न्याय को स्वीकार करते हैं लेकिन कभी शुद्ध नहीं किए जा सकते, अर्थात जो न्याय के कार्य के बीच से ही भाग जाते हैं, वे हमेशा के लिए परमेश्वर की घृणा के शिकार हो जाएंगे और नकार दिए जाएंगे। फरीसियों के पापों की तुलना में उनके पाप संख्या में बहुत अधिक और ज्यादा संगीन हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है और वे परमेश्वर के प्रति विद्रोही हैं। ऐसे लोग जो सेवा करने के भी योग्य नहीं हैं,
अधिक कठोर दंड प्राप्त करेंगे, जो चिरस्थायी भी होगा। परमेश्वर ऐसे किसी भी गद्दार को नहीं छोड़ेगा जिसने एक बार तो वचनों से वफादारी दिखाई, मगर फिर परमेश्वर को धोखा दे दिया। ऐसे लोग आत्मा, प्राण और शरीर के दंड के माध्यम से प्रतिफल प्राप्त करेंगे। क्या ये हूबहू परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का प्रकटन नहीं है? क्या मनुष्य का न्याय करने और उसे उजागर करने में परमेश्वर का ये उद्देश्य नहीं है? परमेश्वर उन सभी को जो न्याय के समय के दौरान सभी प्रकार के दुष्ट कर्म करते हैं, दुष्टात्माओं से आक्रांत स्थान पर भेजता है और उन दुष्टात्माओं को इच्छानुसार उनके दैहिक शरीर नष्ट करने देता है और उन लोगों के शरीरों से लाश की दुर्गंध निकलती है। ऐसा उनका उचित प्रतिशोध है। परमेश्वर उन निष्ठाहीन झूठे विश्वासियों, झूठे प्रेरितों और झूठे कार्यकर्ताओं का हर पाप उनकी अभिलेख पुस्तकों में लिखता है और फिर जब सही समय आता है वो उन्हें गंदी आत्माओं के बीच में फेंक देता है और उन अशुद्ध आत्माओं को इच्छानुसार उनके संपूर्ण शरीरों को दूषित करने देता है, ताकि वे कभी भी पुनः देह धारण न कर सकें और दोबारा कभी भी रोशनी न देख सकें। वे पाखंडी जो किसी समय सेवा करते हैं किंतु अंत तक वफादार बने रहने में असमर्थ रहते हैं, परमेश्वर द्वारा दुष्टों में गिने जाते हैं, ताकि वे दुष्टों की संगति में पड़ जाएं और उनकी उपद्रवी भीड़ का हिस्सा बन जाएं। अंत में परमेश्वर उन्हें जड़ से मिटा देगा। परमेश्वर उन लोगों को अलग फेंक देता है और उन पर कोई ध्यान नहीं देता जो कभी भी मसीह के प्रति वफादार नहीं रहे या जिन्होंने अपने सामर्थ्य का कुछ भी योगदान नहीं किया, और युग बदलने पर वो उन सभी को जड़ से मिटा देगा। वे अब और पृथ्वी पर मौजूद नहीं रहेंगे। परमेश्वर के राज्य का मार्ग तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करेंगे। जो कभी भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहे किंतु उसके साथ बेमन से व्यवहार करने के लिए परिस्थिति द्वारा मजबूर किए जाते हैं, वे परमेश्वर के लोगों की सेवा करने वालों में गिने जाते हैं। ऐसे लोगों की एक छोटी सी संख्या ही जीवित बचेगी, जबकि बड़ी संख्या उन लोगों के साथ नष्ट हो जाएगी जिनके द्वारा प्रदान की गई सेवा मानक स्तर की नहीं होती। अंततः परमेश्वर उन सभी को जिनका मन परमेश्वर के समान है, अपने लोगों और पुत्रों को और परमेश्वर द्वारा याजक बनाए जाने के लिए पूर्व नियत लोगों को अपने राज्य में ले आएगा। वे परमेश्वर के कार्य के परिणाम होंगे। जहां तक उन लोगों का प्रश्न है जो परमेश्वर द्वारा निर्धारित किसी भी श्रेणी में नहीं आ सकते, वे अविश्वासियों में गिने जाएंगे। तुम लोग निश्चित रूप से कल्पना कर सकते हो कि उनका क्या परिणाम होगा। मैं तुम सभी लोगों से पहले ही वो कह चुका हूं जो मुझे कहना चाहिए। जो मार्ग तुम लोग चुनते हो
वो केवल तुम्हारी पसंद है। तुम लोगों को जो समझना चाहिए वो ये है, परमेश्वर का कार्य ऐसे किसी शख्स का इंतजार नहीं करता जो उसके साथ कदम ताल नहीं कर सकता, और परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव किसी भी मनुष्य के प्रति कोई दया नहीं दिखाता।